तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का द ब्रिलियंट हीलर न्यू लाइफ इन द शैडो के एक और न्यू एपिसोड में, जो कि काफी कमाल का होने वाला है। तो फिर अंत तक जरूर देखना। और हाँ गाइस, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एपिसोड को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, क्योंकि आप लोग एंड तक आते आते ये चीजें करना भूल जाते हो एंड मेरे को भी काफी डिमोटिवेशन होती है। लेकिन गाइस, अभी के लिए सीधे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से अपना पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है कृष्णा तो जेनोस पर गन चला चुकी होती है एंड बोल रही होती है, वेल मुझे नहीं लगता कि अपराधी मुझे यहाँ मिलेगा। हालांकि अभी के लिए मैं काफी इंपॉर्टेंट केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास एक और केस भी आया था, जो कि एक बच्ची का किडनैपिंग केस था। तुम एक ह्यूमन हो और ये बच्ची एक एल्फ। ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम दोनों बाप बेटी हो, यानी कि तुमने इसे किडनैप किया है एंड जबरदस्ती इससे काम करवा रहे हो। तभी लिली बोलती है, आप ये क्या बोल रही हो? आपको जरूर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इनफैक्ट ये तो वो बंदे हैं जिन्होंने मुझे उन इवल बंदों से बचाया था। साथ ही साथ मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, इस वजह से इन्होंने मुझे अपने घर में रहने की जगह भी दी। आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तभी कृष्णा भी बोलती है, क्या मेरे से गलती हो गई? वेल क्या ही कर सकते हैं, जल्दी करना मेरी एकमात्र कमजोरी है। हालांकि मैंने अपनी गन से ज्यादा पावर से शूट भी नहीं किया था। मुझे नहीं लगता कि इस बंदे को ज्यादा चोट पहुंची होगी। हालांकि ये बेहोश हो चुका होगा एंड थोड़ी देर में ही उठेगा। लेकिन तभी देखने को मिलता है जेनोस को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ा होता। वो बोलता है, अच्छा तुमने कहा तुम्हारी जल्दबाजी करना एकमात्र कमजोरी है, ऐसा है क्या? कृष्णा भी लाइक, हाँ मैनू माफ कर दो आप पर बिना सोचे समझे अटैक करने के लिए, लेकिन आखिर आप मेरे अटैक से बचे कैसे? तभी जेनोस भी लाइक, मैंने बस अपने प्रोटेक्टिव मैजिक का यूज किया था। तभी कृष्णा भी लाइक, क्या आप उससे मजाक कर रहे हो? कोई भी प्रोटेक्टिव मैजिक मेरे गन के अटैक को नहीं रोक सकता। तभी जेनोस बोलता है, पर यही सच है, मैंने बस अपने नॉर्मल से प्रोटेक्टिव मैजिक का यूज किया था। हम कृष्णा को देखते हैं, उसे तो इन चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा होता एंड वो जेनोस की बॉडी को काफी गौर से देखने लगती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता। वो बोलती है, वेल क्या तुम कोई इमेज वगैरह हो जिसने प्रोटेक्टिव मैजिक की बचपन से ही प्रैक्टिस की है एंड आज वो प्रोटेक्टिव मैजिक में एकदम बवाल ही बन चुका है, या फिर प्रोटेक्टिव मैजिक में सक्सेसफुल पर्सन का टाइटल पाया हो, ऐसा कुछ? तभी जेनोस बोलता है, ये क्या अजीब सा नाम वगैरह रख रही हो? तभी कृष्णा बोलती है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? वेल कर ही क्या सकते हैं, नाम वगैरह ना रख पाना ये मेरी एकमात्र कमजोरी है। तभी जेनोस बोलता है, अभी अभी तो तुम्हारी पिछली कुछ एकमात्र कमजोरी थी, अब ये दूसरी कमजोरी नहीं होगी क्या? कृष्णा बोलती है, वेल अभी इन बातों को साइड में रखते हैं। मैं हूँ इंपीरियल गार्ड्स की वाइस कैप्टन कृष्णा एंड अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ आई हूँ। वेल तुम्हारा नाम जेनोस है ना? क्या मुझे तुम्हारी कुछ मदद वगैरह मिल सकती है? हमें देखने को मिलता है ये सभी चीजें कैमिलिया भी देख रही होती है एंड वो अपने आप को इनविजिबल कर चुकी होती है, इसी वजह से कृष्णा उसको देख नहीं पा रही होती है एंड कैमिलिया को तो ये सभी चीजें काफी मजेदार लग रही होती हैं। वहीं जेनोस हम लोगों को बता रहा होता है, वेल मैंने स्लम्स की तीनों ही लीडर को एक इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ समय तक वो लोग यहाँ नहीं आएंगी। देखते हैं कृष्णा जेनोस अब शांति से बैठ चुके होते हैं। कृष्णा बोल रही होती है, वेल मैं स्लम्स में एक सीक्रेट मिशन करने के लिए आई हूँ। तभी जेनोस बोलता है, वेल इस तरीके की सीक्रेट चीजें मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन को बताना क्या ठीक रहेगा? तभी कृष्णा बोलती है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर एक बंदे को अरेस्ट करने आई हूँ एंड अगर मैं तुम्हें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगी ही नहीं तो आखिर तुम मेरी मदद कैसे करोगे? जेनोस भी लाइक, पर मैंने तो मदद के लिए हाँ कहा ही नहीं। तभी कृष्णा बोलती है, इंपीरियल गार्ड्स की मदद करना ये हर सिटीजन का फर्ज होता है। जेनोस पूछता है, आखिर तुम किसके पीछे पड़ी हो एंड किसे ढूंढना चाहती हो? तभी कृष्णा बोलती है, वेल मैं उस बंदे को ढूंढना चाहती हूँ जिसने स्लम्स में इतनी शांति ला दी है। हम देखते हैं अब जेनोस भी समझ चुका होता है, यार ये तो मैनू ही ढूंढने आई है। देखते हैं ये चीज सोच कर ही उसके मुंह से उसकी पूरी की पूरी चाय बाहर निकल जाती है। और वहीं हम कैमिलिया को देखते हैं, वो तो गोस्ट पैलेस से ही होती है एंड वो जेनोस के फुल मजे ले रही होती है। तभी कृष्णा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है, ऑर्डर के प्रोटेक्टर के रूप में मैं ऐसे इन्फ्लुएंस फैलाने वाले बंदे को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती, पर मैं जिस भी डेम्यून से उसकी जानकारी लेने की कोशिश करती हूँ, कोई भी बंदा अपना मुंह ही नहीं खोलता। ऐसा लगता है उस बंदे ने सभी के माइंड को कंट्रोल कर रखा है। मुझे लगता है इतना बुरा काम करने वाला पर्सन जरूर किसी न किसी डीमन का चमचा होगा। वहीं हम जेनोस को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रहा होता है, यार ये मेरे मुंह पर ही मेरी बुराई कर रही है। क्या बोल रही है? मैनू डीमन का चमचा बोल रही है। वो कृष्णा से बोलता है, वेल तुम्हारी बातों को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन कोई बुरा पर्सन होगा। मुझे लगता है कि वो खुद से ही आगे नहीं आना चाहता। अभी के लिए मुझे तो लगता है सबसे बेहतर यही होगा कि उसे अकेला तो छोड़ देना चाहिए। कृष्णा भी लाइक, क्या तुम उसे जानते हो? तभी जेनोस भी लाइक, यार क्या ही लड़की से पाला पड़ा है। नहीं नहीं यार मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। कृष्णा भी लाइक, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन जो बंदा स्लम्स को एक साथ ला सकता है वो बंदा अगर चाहे तो हमारे पूरे के पूरे किंगडम पर काफी बड़ी मुसीबत भी ला सकता है। मुझे जल्द से जल्द उस बंदे को अरेस्ट करना पड़ेगा। तभी लिली बोलती है, मुझे नहीं लगता कि उस बंदे के इतने बड़े इरादे होंगे। हालांकि वो पैसों की बातें बहुत करता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई बुरा पर्सन होगा। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक कोई उसे ऑफेंड नहीं कर देता। कृष्णा भी लाइक, वेल क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? अगर पता हो तो प्लीज मुझे बताओ। तभी लिली भी लाइक,
लाइक अरे नहीं नहीं यार, मैं तो बस अंदाजा लगा रही थी। हम देखते हैं वो भी काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है क्योंकि उसने बातों ही बातों में जेनोस के सामने जेनोस की इतनी तारीफ जो कर दी होती है। कृष्णा भी लाइक चलो छोड़ो इन बातों को, वैसे भी इन बातों में कोई भी पॉइंट नहीं था। तभी जेनोस भी लाइक वेल क्या तुम यहाँ पर रास्ता पूछने नहीं आई थी? अगर हाँ तो फिर मैं चलो तुम्हें रास्ता बता देता हूँ जिससे कि तुम समय से यहाँ से निकल सको। तभी कृष्णा भी लाइक क्या तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो? तभी जेनोस भी लाइक अरे नहीं रे, वो तो मैं तुम्हारे ही भले के लिए बोल रहा था जिससे कि तुम्हारे मिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। हम देखते हैं कृष्णा भी उसकी बात मान लेती है एंड वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर जेनोस के ट्रीटमेंट वाले बेड पर पड़ जाती है जहाँ वो सभी का ट्रीटमेंट किया करता है। वो पूछती है वेल आखिर तुमने अपने इस बेड को बाहर के एरिया में क्यों रखा हुआ है? तभी जेनोस भी लाइक अरे यार कहाँ फंस गया मैं, दरअसल मैंने एक नया बेड ले लिया है, इसी वजह से मैं अपने पुराने बेड को बाहर फेंकने के लिए रखा हुआ है। कृष्णा भी लाइक यार ये बेड मुझे इतना भी पुराना नहीं लगता, लेकिन अगर तुम इसे फेंकना ही चाहते हो तो क्या मैं इस बेड का यूज कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स, अगर मैं इसका यूज कर रही हूँ तो ये अब भी तुम्हारा ही है एंड मैं इसके लिए तुम्हें पे भी करूंगी। दरअसल ये जगह स्लम्स के पास है एंड अगर मैं इस जगह से अपनी इन्वेस्टिगेशन करूंगी तो हो सकता है जल्द से जल्द मेरी इन्वेस्टिगेशन पूरी भी हो जाए। वहीं हम जेनोस को देखते हैं, वो तो काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है ये लड़की सच्ची में काफी ज्यादा ही सरदर्द है। हमें देखने को मिलता है अब जेनोस को भी ना चाहते हुए भी इस लड़की को हाँ बोलना पड़ा होता है एंड लिली भी इस लेडी के लिए चाय वगैरह लेके आई होती है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ये लड़की चाय को पीती है उसकी तो जबान ही जल जाती है। जेनोस भी लाइक आखिर क्या हुआ? तभी कृष्णा बताती है दरअसल गर्म चीजों से डरना भी मेरी एकमात्र कमजोरी है। तभी जेनोस भी लाइक यार तुम्हारी कितनी एकमात्र कमजोरियां हैं। हम लिली को देखते हैं, उसकी तो काफी ज्यादा सुलग रही होती है क्योंकि ये एक अजनबी सी लड़की अचानक से इन लोगों के घर पे आ जाती है एंड अचानक से रहने की डिमांड करने लगती है। उसे लग रहा होता है कि यार ये भी जेनोस के पीछे ना पड़ जाए, इसी वजह से हमें देखने को मिलता है लिली तो जेनोस के ऊपर बैठ जाती है एंड बोलने लगती है प्लीज कीजिए ना। तभी जेनोस को देखते हैं, उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा होता कि भाई ये क्या करने के लिए कह रही है। तभी उसे समझ आता है अच्छा लगता है ये अपने सर पर सहलाने के लिए बोल रही है। वहीं हम लिली को देखते हैं, उसे भी ये चीज अच्छी लगती है एंड वो अजीब सा फेस बनाते हुए कृष्णा की तरफ देखने लगती है। लेकिन हम कृष्णा को देखते हैं, उसे तो इन चीजों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। हम कैमेलिया को देखते हैं, वो जेनोस से आकर बोलती है लगता है लिली जेलस हो रही है। तभी जेनोस भी लाइक वो सब तो मैं देख लूंगा, लेकिन आखिर तुम बाहर क्यों आई? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो? तभी कैमेलिया भी लाइक मुझे कोई भी नहीं देखने वाला क्योंकि मैंने अपने आप को इनविजिबल कर रखा है, ना ही तो मेरी बात कोई सुन सकता है ना ही कोई देख सकता है। जेनोस भी लाइक वेल तुम कह रही थी कि लिली जेलस हो रही है, लेकिन आखिर वो क्यों जेलस हो रही है? तभी कैमेलिया भी लाइक देखो एक अचानक सी अजनबी सी लड़की तुम्हारे घर आ जाती है एंड तुम पर शूट कर देती है और तो और बेशरमों की तरह तुम्हारे ही घर में रहने लगती है। उसे लग रहा है वो तुम्हें उससे छीन सकती है, इसी वजह से वो काफी जेलस हो रही है। हाय रब्बा, मैं इस प्यार को क्या नाम दूं? मैं देखने को मिलता है लिली अपने इसी तरीके से थोड़ी देर जेलस मोड में रहती है एंड वो इसी तरीके से छोटे मोटे काम करने लगती है कि लाओ जानोस मैं तुम्हारे बाल काट देती हूँ, लाओ जानोस मैं तुम्हें कुछ खिला वगैरह देती हूँ। हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर में वो काफी थक चुकी होती है एंड वो सो भी जाती है। जेनोस उसे उसके कमरे में सुलाकर वापस से उसी एरिया में आ जाता है। कृष्णा बोल रही होती है वेल वो एल्फ लड़की उसे कुछ स्लेव्स ट्रेडर्स ने पकड़ा था ना, वेल क्या तुम उसकी रियल आइडेंटिटी जानते हो? तभी जेनोस भी लाइक नहीं मैं कुछ नहीं जानता। कृष्णा बताती है दरअसल सिटी में कोई तो है जो कि इलीगली तरीके से बच्चों की तस्करी कर रहा है। तभी जेनोस बोलता है अच्छा तो क्या इसीलिए तुमने मुझ पर गोली चलाई थी? तभी कृष्णा भी लाइक उसके लिए मैंने तुमसे माफी मांग तो ली है, दरअसल जल्दबाजी में फैसले लेना ये मेरी एकमात्र कमजोरी है। तभी जेनोस भी लाइक सच्ची में तुम्हारी एकमात्र कमजोरियों की लिस्ट तो काफी ज्यादा बड़ी है। कृष्णा बोलती है वेल तुम प्रोटेक्टिव मैजिक के मास्टर हो है ना? तभी जेनोस भी लाइक मैंने तुमसे पहले भी कहा है मैं कोई मास्टर वगैरह नहीं हूँ। तभी कृष्णा बोलती है वेल तुम्हें क्या लगता है अगर कोई पर्सन हीलिंग मैजिक में मास्टरी हासिल कर ले तो क्या वो कटे हुए हाथ को भी दोबारा से रीजनरेट कर सकता है? तभी जेनोस बोलता है क्या अदर हीलर्स ऐसा नहीं कर सकते? तभी कृष्णा बताती है दरअसल ऐसा सेंथ के अलावा कुछ इलाइट हीलर्स कर सकते हैं, बाकी का ऐसा कोई नहीं कर सकता। तभी जेनोस पूछता है तो आखिर तुम ये चीज पूछ ही क्यों रही हो? तभी कृष्णा बोलती है दरअसल मेरी एक बार फाइट जोफिया द स्विफ्ट के साथ हो गई थी जिसमें मैंने उसका एक हाथ काफी इंजर्ड कर दिया था, लेकिन जब मैं स्लम्स में आकर देखती हूँ तो मैंने देखा तो एकदम नॉर्मल हो चुकी होती है एंड उसकी सभी इंजरीज भी एकदम गायब हो चुकी होती हैं। इसी वजह से मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि जो भी हीलर ऐसा कर सकता है उसमें जरूर कुछ न कुछ तो बात जरूरी होगी। इसी वजह से मैं कल से अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दूंगी एंड उस बंदे को अरेस्ट करूंगी जिसने यहाँ के बंदों को भड़काया है, जैसे कि वो कोई इवल गॉड हो। हम जेनोस को देखते हैं, वो भी लाइक यार क्या ही लड़की है, इसने तो अब मैंने इवल गॉड ही बना दिया है। वेल क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, तुम आखिर गरीबों से इतनी नफरत क्यों करती हो? कृष्णा अपनी बैक स्टोरी बताती है दरअसल मेरी नफरत तो साफ है क्योंकि उन गरीबों की वजह से मेरी मॉम की मौत हुई थी। मेरी मम्मी काफी ज्यादा दयालु थी, मुस्लिम्स के गरीबों को अपने परिवार की तरह ट्रीट किया करती थी एंड उन लोगों के लिए रोज खाना बनाया करती थी। लेकिन एक दिन उनकी डेड बॉडी घर में आती है, मुझे पता चलता है कि किसी ने उनकी ज्वेलरी एंड उनकी शादी की अंगूठी चुराने के चक्कर में उन्हें ठिकाने लगा दिया। लेकिन मैं तो ये सोचकर हैरान थी
कि न जाने मेरी मॉम ने कितनों की मदद की होगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मॉम की मदद करने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से मैंने फैसला लिया कि मैं एक ऐसी हीरो बनूंगी जो कि स्लम्स के सभी बुरे लोगों को पकड़ेगी, जिससे कि मेरी मॉम जैसा किसी दूसरे का हाल ना हो। मैंने अब तक बहुत सारे मिशंस को पास किया है एंड इसी वजह से इंपीरियल गार्ड्स में मैं इतनी छोटी सी उम्र में वाइस कैप्टन बन चुकी हूँ। हालांकि मेरे आयरन जैसे सख्त डिसीजनों के कारण लोगों ने मेरा नाम आयरन लेडी रख दिया। हो सकता है ये लोगों ने मेरा मजाक उड़ाने के लिए रखा हो, लेकिन इसका एक और वजह है, वो है मेरा फेस। मेरी मॉम की डेथ के बाद मेरे फेस में किसी भी तरीके के कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं आए। हमें देखने को मिलता है तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, या सोफी को किसी तरीके से चोट लगी होती है एंड ज़ैनोस उसको हील कर रहा होता है। ज़ैनोस हम लोगों को बता रहा होता है क्राइस्ना यहाँ से सुबह ही चली गई अपनी इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए। हालांकि उसने कहा कि वो शाम को वापस फिर से आएगी। तभी कैमिलिया वहाँ पर बैठी होती है, वो बोलती है वेल ज़ैनोस, मैंने कल सभी बातें सुनी थी, अगर तुम मेरी तरह 300 साल जिए होते तो तुम्हें सब चीजें पता होती। हालांकि हर तरीके के पर्सन होते हैं एंड वो जो बोल रही थी वो भी किसी न किसी तरीके से सच ही था। तभी ज़ैनोस भी लाइक वेल मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ एंड मुझे ये बात बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी कैमिलिया भी लाइक मुझे शुक्रिया बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारा मरा मरा चेहरा नहीं देखना चाहती। कल उस लेडी की बात सुनने के बाद तुम काफी ज्यादा उदास फील कर रहे थे, इसी वजह से मैंने ये तुम्हें बात बताई। हमें देखने को मिलता है ज़ैनोस अब भी ज़ोफी को हील कर रहा होता है। वहीं ज़ोफी बोल रही होती है वेल ज़ैनोस, मेरे सबऑर्डिनेट ने मुझे बताया स्लम्स में इंपीरियल गार्ड्स की वाइस कैप्टन आयरन लेडी आई थी, क्या तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी है? लेकिन तभी देखने को मिलता है वहाँ पर आयरन लेडी वास्तव में आ जाती है एंड वो आते साथ ही बोलती है वेल ज़ैनोस, मैं काफी कोशिश कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की, लेकिन मैंने तो मिल ही नहीं रही, क्या तुम मेरा साथ देना पसंद करोगे? लेकिन तभी उसे देखने को मिलता है वहाँ पर तो ज़ोफी द स्विफ्ट पैलेस ही मौजूद होती है। हमें देखने को मिलता है दोनों ही लोग एक दूसरे पे अपनी अपनी गन तान देते हैं। वहीं ज़ैनोस भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई यार यहाँ पे झगड़ा वगैरह मत करो। लिली भी बोलती है आपको मिस ज़ोफी पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, मिस ज़ोफी तो रास्ता भटक गई थी एंड वो हम लोगों तो बस रास्ता पूछने आई थी। तभी क्राइस्ना बोलती है अच्छा मुझे आज पता चल रहा है कि लिज़ार्ड मैन की लीडर भी अपना रास्ता भटक सकती है। तभी ज़ोफी बोलती है अगर मैं रास्ता भटक भी रही हूँ तो तेरी काय कुछ लग रही है, मैं रास्ता भटक गई एंड मैं यहाँ पूछने आई, बस सिंपल। तभी क्राइस्ना बोलती है वेल ज़ोफिया द स्विफ्ट, पिछली फाइट में मैंने तुम्हारे हाथ को काफी इंजर्ड कर दिया था, लेकिन आखिर तुम्हारा हाथ ठीक कैसे हुआ? लगता है उसी बंदे ने तुम्हारा हाथ भी ठीक किया है। सच्ची में वो बंदा तो काफी ज्यादा खतरनाक है, वो स्लम्स के काफी खतरनाक बंदों को साथ ला सकता है एंड वो हमारे सिटी के मासूम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ज़ोफी बोलती है देख मैं ये नहीं बोलती कि मैं कोई अच्छी पर्सन हूँ, लेकिन मैं तेरे को इतना बता दूं कमीने पर्सन हर जगह मिल जाते हैं। तभी कृष्णा पूछती है आखिर तेरा कहने का क्या मतलब है? तभी ज़ोफी बताती है मेरे सुनने में आया इंपीरियल गार्ड्स चाइल्ड तस्करी वाले मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन क्या तेरे को पता है इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? वो एक नोबल है। कृष्णा बोलती है पर ये सब काम तो स्लम्स में हुआ है। तभी ज़ोफी बोलती है देख वो नोबल है एंड उसके अंदर काफी सारे बंदे आते हैं, लेकिन उस पर शक न जाए, इसी वजह से वो अपने इन कामों को अपने नॉर्मल बंदों द्वारा अंजाम दिलवाता है, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात पर यकीन होगा नहीं। तभी कृष्णा पूछती है वेल तुमने मुझे इतनी बात बताई दी है तो क्या तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि आखिर वो बंदा कौन है? तभी ज़ोफी बताती है वेल अगर तुम जानना ही चाहती हो तो उस नोबल का नाम है कैलेंडोर। कृष्णा बोलती है क्या कैलेंडोर? अब तो तुम्हारी बात पर यकीन करना मेरे लिए और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि उस बंदे ने तो अनाथ बच्चों के लिए काफी कुछ किया है। तभी ज़ोफी बोलती है वेल तुम सिर्फ ऊपर ऊपर का देख रही हो, लेकिन हमारा आर्बिट्रेटर इन सब से अलग है, ना ही तो वो तुम्हारे शक्ल से जज करता है, ना ही तुम्हारे बैकग्राउंड से जज करता है। हालांकि कोई पर्सन कितना भी इरिटेटिंग क्यों ना हो, अगर उसको चोट लगी है तो वो उसे हील करता है। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और आगे चलकर क्या करोगे, लेकिन हाँ इसके लिए बराबर कीमत लगती है। और इसी वजह से ये बंदा तुम लोगों से काफी हद तक अलग है, क्योंकि तुम लोग तो हम जैसे गरीबों को एक विलन की तरह ट्रीट करते हो, है ना? वही हम कृष्णा को देखते हैं, वो बोलती है अपना मुंह बंद करो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मुंह से निकले हुए किसी भी शब्द में किसी प्रकार की कोई सच्चाई है। हम देखते हैं वो दोनों इसी तरीके से बहसबाजी कर रहे होते हैं। वही ज़ैनोस पर भी ये चीज नहीं देखी जाती है एंड वो इन दोनों के बीच में आ जाता है। कृष्णा भी लाइक ज़ैनोस मेरे सामने से हट जाओ। ज़ैनोस भी लाइक मैं ऐसा नहीं कर सकता, ज़ोफी मेरी पेशेंट है एंड मैं अपनी पेशेंट के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि अभी तक उसने मेरी पेमेंट भी नहीं दी है। और दूसरी बात तुमसे छुपाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जिस आर्बिट्रेटर को तुम ढूंढ रही हो वो मैं ही हूँ। कृष्णा भी लाइक ऐसा नहीं हो सकता, आर्बिट्रेटर तो हीलिंग मैजिक में स्पेशलिस्ट है ना, लेकिन तुम तो प्रोटेक्टिव मैजिक में स्पेशलिस्ट हो। दोनों मैजिक्स को हद तक मास्टर करना ये तो एकदम नामुमकिन है। तभी ज़ैनोस बोलता है देखो मैंने तुमसे कभी भी नहीं कहा कि मैं इन मैजिक में मास्टर हूँ एंड असल में हीलिंग मैजिक एंड प्रोटेक्शन मैजिक दोनों शरीर को बेहतर रखने का काम करते हैं। अगर मैं सच बोलूँ तो दोनों एक ही हैं, बस इनको यूज करने के तरीके में अंतर है। कृष्णा भी लाइक वेल मैंने इस टाइप की किसी मैजिक की थ्योरी के बारे में कभी भी नहीं सुना, लेकिन मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि तुम भी उस आर्बिट्रेटर एंड इन डेमी ह्यूमन के साथ हो, लेकिन
अब लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे अपने रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये बोलती हुई वहाँ से निकल जाती है। लिली को देखते हैं, वो भी उससे जाते हुए देख रही होती है। वो बोलती है वेल ये तो स्लम्स की तरफ जा ही नहीं रही, ये तो स्लम्स की उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। तभी ज़ेनोस को भी समझ आता है, क्या ये उसी नोबल के पास तो नहीं जा रही? क्या ही बेवकूफ लड़की है, इसे क्या लगता है क्या ये अकेले ही सब कुछ उखाड़ सकती है? हमें देखने को मिलता है जैसा ज़ेनोस को लग रहा होता है एकदम वैसा ही होता है। हमें देखने को मिलता है कृष्णा तो उसी नोबल के घर पर आई होती है एंड उसका मेन डोर पर ही उसके सभी हथियार को छुड़वा दिए जाते हैं। हमें देखने को मिलता है वो जैसे ही कैलेंडोर से मिलती है, कैलेंडोर बोलता है तो इंपीरियल गार्ड्स की वाइस कैप्टन आज मेरे से मिलने आई है, क्या ही सौभाग्य की बात है। तभी कृष्णा बोलती है वेल मेरे सुनने में आया इस इलाके में कुछ चोर या किडनैपर्स टाइप देखने को मिले हैं, क्या आपको इसके बारे में पता है? कैलेंडोर भी लाइक वेल मैंने सुना है लिजार्ड मैन की गैंग इस चीज में काफी ज्यादा माहिर है, हो सकता है ये उनके बंदे हो। कृष्णा भी लाइक हाँ ऐसा हो सकता है, इसी वजह से हम लोग भी अपने गार्ड्स पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं एंड हम लोग चाहते हैं कि नोबल्स भी इस चीज पर काफी अच्छे से ध्यान दें। वेल अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपके मेंशन के सिक्योरिटी सिस्टम को चेक कर सकती हूँ? तभी कैलेंडोर भी लाइक वेल मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे पहले बता देती तो मैं इसके लिए पहले से ही तैयार रहता। तभी कृष्णा भी लाइक इसकी कोई जरूरत नहीं है, गलती मेरी है कि मैं आपको बिना इन्फॉर्म किए आ गई, लेकिन अगर आपके सिक्योरिटी सिस्टम में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, जिससे कि आप अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को और भी अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। हमें देखने को मिलता है कैलेंडोर भी इस चीज को मान चुका होता है एंड वो अपने पूरे मेंशन में कृष्णा को घुमाने लगता है। हम कृष्णा को देखते हैं, वो हम लोगों को बता रही होती है वेल जोफी की जितनी भी बातें थी अब तो मुझे वो झूठ लग रही हैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। हमें देखने को मिलता है लेकिन कृष्णा को अभी भी थोड़ा डाउट लग रहा होता है, इसी वजह से वो वॉशरूम के बहाने से मेंशन में अकेली निकल जाती है। वो अपने मन में सोच रही होती है वेल ये मिनिस्टर कैलेंडोर नोबल्स की रैंक में लोअर मिडिल लेवल पर आते हैं, लेकिन अगर इनके रैंक के हिसाब से देखा जाए तो इनके मेंशन में कुछ ज्यादा ही गार्ड हैं, उसमें भी पीछे के दरवाजे पे आगे के दरवाजे से कुछ ज्यादा ही गार्ड हैं। क्या पीछे के दरवाजे में कुछ गड़बड़ है? हम देखते हैं मेंशन के वो पीछे की तरफ आती है, उसे देखने को मिलता है वहाँ पर तो एक कुआं होता है। वो जैसे ही उस कुएं में जाती है उसे देखने को मिलता है यहाँ पर तो काफी सारे बच्चों को बंदी बनाया गया होता है, वो भी समझ जाती है, यानी कि सोफी की सब बातें एकदम सच होती हैं। हम देखते हैं बच्चों तो काफी घबराए हुए होते हैं, जैसे ही उन्हें कृष्णा के कदमों की आवाज आती है बच्चे बोलते हैं वेल क्या तुम कोई बुरे पर्सन हो? अगर हो तो प्लीज हमसे दूर रहो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी कृष्णा बोलती है नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं बल्कि तुम्हें आजाद करने आई हूँ, मैं जस्टिस की हीरो हूँ। हम देखते हैं वो इस तरीके से बोल ही रही होती है, तभी पीछे से वो कैलेंडोर भी आ जाता है जो कि कृष्णा पर अटैक करके उसे काफी इंजर्ड कर देता है और बोलता है सच्ची में इंपीरियल गार्ड के मैजिक गन की पावर सच्ची में एक अलग ही लेवल पर है। हमें देखने को मिलता है वो कृष्णा की गन से कृष्णा को शूट कर रहा होता है और बोल रहा होता है सच्ची में तुझमें तो काफी हिम्मत है, वेल मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंपीरियल गार्ड्स की एक वाइस कैप्टन को इस हालत में देखूंगा, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे एक नोबल से पंगा लेने की? हम वहीं कृष्णा को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रही होती है वेल मैंने इन बच्चों से कहा था मैं जस्टिस की हीरो हूँ और मैं इन्हें प्रोटेक्ट करने आई हूँ, लेकिन देखो मैं यहाँ खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, मुझे माफ करना बच्चों, मुझे माफ करना मॉम। लेकिन इतने में ही हमें देखने को मिलता है वहाँ एंट्री हो जाती है जोफी एंड ज़ेनोस की, जहाँ जोफी बोल रही होती है वेल मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी देर तक टिक पाओगी। वहीं कृष्णा भी लाइक आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी ज़ेनोस बोलता है वेल तुमने एक रात मेरे बेड पर ही गुजारी है एंड तुमने कहा था कि तुम मुझे इसके लिए पे भी करोगी एंड मैं अपनी बस अमाउंट लेने आया हूँ, लेकिन ये क्या तुम तो काफी इंजर्ड हो चुकी हो एंड तुम्हारा एक हाथ भी कट चुका है, तो लगता है तुम्हें मुझे कुछ ज्यादा ही पे करना पड़ेगा। वहीं हम इस कैलेंडोर को देखते हैं, ये तो काफी एटीट्यूड में होता है, बोलता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये मुंह उठाकर मेरे एरिया में चले आए? हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वो ज़ेनोस पर शूट भी कर देता है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कृष्णा ने अटैक किया था तभी ज़ेनोस पर कोई असर नहीं हुआ था, तो अब क्या घंटा होएगा। हमें देखने को मिलता है ज़ेनोस तो लगातार इस कैलेंडोर की तरफ बढ़ रहा होता है, इस कैलेंडोर की भी अब फट के 64 हो चुकी होती है, वो भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो इतना घबरा चुका होता है कि वो लड़खड़ाकर वहीं पर गिर जाता है एंड उसकी गन भी गिर जाती है। हमें देखने को मिलता है ज़ेनोस भी उसकी गन को उठाते हुए इस कैलेंडोर पर तान देता है। वहीं इस कैलेंडोर को तो भाई फटे तो फटे भाई नवाबी ना घटे वाला सीन होता है कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई हम जैसे नोबल पर अपनी बंदूक तानने की? ज़ेनोस भी लाइक क्या बोला बे, बता तेरे को ठोकूं क्या? वहीं कैलेंडोर भी यार प्लीज यार तो तुम बुरा मान गया रे, अरे यार मेरे को जाने देना, तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगा यार, तू बस एक बार बोल यार मैनू माफ कर दे यार, जाने दे यार। ज़ेनोस भी लाइक तुझे सच में लगता है कि तुझे अभी के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए? तभी हम देखते हैं कैलेंडोर भी समझ जाता है, वो हम देखते हैं कृष्णा से भी माफी मांगने लगता है कि मैनू माफ कर दे यार, मैंने से गलती हो गई। तभी ज़ेनोस भी लाइक
अभी भी मेरा मन नहीं भरा। तुझे क्या लगता है सिर्फ माफी मांगने से तूने अब तक जो गुनाह किए हैं उन पर तू पर्दा डाल सकता है या फिर उनकी तुझे माफी मिल सकती है? अरे ना रे, ये बोलते वो गन शूट कर देता है जिससे कि वो बंदा तो ऑन द स्पॉट ही बेहोश हो जाता है। हाँ गाइस, ठिकाने नहीं लगा होता। कृष्णा की गन एक मैजिक गन होती है एंड ज़ैनोस ने भी अपनी मैजिक पावर को काफी लो लेवल पर यूज किया होता है। हम देखते हैं कृष्णा को भी लग रहा होता है कि कैलेंडर तो ठिकाने लग चुका है एंड वो इस बारे में ज़ैनोस से भी पूछती है। तभी ज़ैनोस बोलता है, नहीं, मैंने तुम्हारी गन में एक लिमिटर लगा दिया था जिससे कि वो ठिकाने तो नहीं लगा है, और वैसे भी मैं भी ठिकाने नहीं लगाना चाहता था क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मैं एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ एंड मेरा काम है हील करने का और मैं वही करूंगा। ये बोलते हुए वो उसके जो कटे हुए हाथ को रिजनरेट करने लगता है। हम देखते हैं अब तो कृष्णा भी समझ चुकी होती है कि ये बंदा कोई इवल वगैरह नहीं है। वो बोलती है, वेल, क्या तुम कोई हीरो वगैरह हो? तभी ज़ैनोस बोलता है, नहीं, मैं कोई हीरो वगैरह नहीं हूँ, मैं हूँ एक अनलाइसेंस्ड हीलर। हम देखते हैं देखते ही देखते थोड़ी देर में कृष्णा का हाथ रिजनरेट हो चुका होता है। कृष्णा को भी यकीन नहीं हो रहा होता। वो बोलती है, मिस्टर ज़ैनोस, तो आप वास्तव में आर्बिट्रेटर हैं? ज़ैनोस भी लाइक, क्या मैंने ये तुम्हें पहले नहीं बताया था? तभी कृष्णा बोलती है, आपने मुझे पहले बताया था एंड अब मुझे समझ आ चुका है आप एक गुड पर्सन है एंड आप सभी चीजों को बैलेंस्ड रखते हैं। सच्ची में अब तो मुझे आप एक परफेक्ट हीरो लगते हैं। ज़ैनोस बोलता है, देखो, जो किसी के लिए लड़ता है वो चोट भी खाता है एंड मैं तो बस एक हीलर हूँ जिसका हीलिंग का काम है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो तुम इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए जख्मी हुई थी एंड अगर सच बोलूं तो तुम इन बच्चों की असली हीरो हो। अभी वो बच्चे भी बोलते हैं, मिस हीरो, आखिर आप कहाँ हैं? क्या आप ठीक हैं? तभी हम कृष्णा को देखते हैं, वो भी घबराते हुए बोलती है, वेल, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब एकदम सब ठीक है। बोलते वो धीरे सी आवाज में बोल रही होती है, वेल, अब मुझे समझ आ रहा है जब मेरी मॉम गरीब बंदों को खाना खिलाकर घर वापस आती थी तो वो खुश क्यों लगती थी, क्योंकि इन बच्चों को बचाकर मुझे भी वैसी खुशी महसूस हो रही है। ज़ैनोस भी लाइक, देखो, जैसे तुम इन बच्चों को बचाकर हीरो बन चुकी हो वैसे ही तुम्हारी मॉम भी किसी न किसी की हीरो तो जरूर ही रही होंगी। हम देखते हैं ज़ैनोस की बातें सुनकर कृष्णा भी समझ चुकी होती है। वो बोलती है, हाँ, वो हीरो थी, वो मेरी हीरो थी। अभी अगले सीन में हम देखते हैं सोफी ने अपने बंदों को बुलाकर सभी बच्चों को रेस्क्यू करवा लिया होता है एंड ज़ैनोस से बोल रही होती है, मिस्टर ज़ैनोस, इंपीरियल गार्ड्स के बंदे आने ही वाले हैं, हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। ये बोलती है वो लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं। हम देखते हैं पीछे से कृष्णा बोलती है, मिस्टर ज़ैनोस, मैंने स्टार्टिंग में आप पर अटैक किया था लेकिन फिर भी आपने मेरी मदद की, क्या मैं जान सकती हूँ आपने मेरी मदद क्यों की? ज़ैनोस भी लाइक, देखो, तुम मेरे घर एक रात रुक चुकी हो एंड तुमने उसकी फीस भी नहीं दी, तो इतना रीजन काफी है तुम्हारी मदद करने के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो आखिर मेरी फीस कौन भरता? साथ ही साथ अब तो मैंने तुम्हारा इलाज भी कर दिया है, तो दोनों फीसों को मिलाकर मेरे घर भेज देना। देखते हैं इस चीज को सुनकर तो कृष्णा भी हंसने लगती है। तभी ज़ैनोस बोलता है, देखा, तुम भी हंस सकती हो। तभी सोफी बोलती है, वेल, ये हंसी तो, लेकिन इसकी हंसी इतनी भी अच्छी नहीं थी। तभी कृष्णा बोलती है, इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं काफी समय से हंसी जो नहीं थी और अच्छे से हंस ना पाना ये भी मेरी एकमात्र कमजोरी है, या फिर अगर मैं सच बोलूं तो मेरी काफी सारी कमजोरियों में से एक। और गाइस, इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। गाइस, एपिसोड काफी लॉन्ग बन चुका है, तो क्या हुआ, बस आप लोगों को मजा आना चाहिए। वेल गाइस, आप लोगों को तो मजा आ गया, लेकिन गाइस एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जिससे मेरे को भी मजा आ जाए एंड मैं इसी तरीके के लॉन्ग वीडियो लाता रहूं। तो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।